सो आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर दैट इज थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम इसमें सबसे पहले थ्योरी की बात करते हैं जो कि है मर्केंटिलिज्म की थ्योरी। ठीक है, थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म। तो अगर मैं थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म की बात करूं तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट जो है एमर्ज हुआ इन 16th सेंचुरी इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड और 16th सेंचुरी में सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट एमर्ज हुआ था। ठीक है, थ्योरी क्या सजेस्ट करती है? थ्योरी ये सजेस्ट करती है, थ्योरी ये बोलती है कि कोई भी नेशन है, ठीक है, उसकी वेल्थ कंसिस्ट होती है दो चीज़ों से, और वो दो चीज़ें क्या है? गोल्ड और सिल्वर। लेकिन गोल्ड और सिल्वर ही क्यों? ठीक है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर उस टाइम की करेंसी थी, सिंपल। ठीक है, अभी इसका ये मानना है कि जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर होगा वो कंट्री उतनी ही पावरफुल होगी। ठीक है, लॉजिक तो सही है भाई। कैसे? जिस कंट्री के पास जितनी ज़्यादा करेंसी होगी वो अपनी आर्मी पे उतना ही पैसा, ठीक है, स्पेंड कर सकती है, और अगर वो जितना पैसा स्पेंड करेगी तो उसकी आर्मी जो है उतनी ही पावरफुल होगी। ठीक है, वेपन्स देगी नए, आर्मी में और लोगों को हायर करेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जिन पे वो पैसा खर्च कर सकती है और अपनी कंट्री को पावरफुल बना सकती है। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठा कि वो गोल्ड और सिल्वर कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे बढ़ा जाए एक देश में। तो इस थ्योरी ने बोला कि इस चीज़ में हम एक काम कर सकते हैं कि हम जो है एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं और इंपोर्ट को घटा सकते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा होगा? देखो, मानो दो कंट्रीज हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। ठीक है, कंट्री ए जो है सिर्फ एक्सपोर्ट कर रही है, इंपोर्ट बहुत कम करती है। एक्सपोर्ट करती है यानी कि अपने देश का सामान किसी और देश में भेज रही है, तो वहाँ से उस सामान जब वो बिक जाएगा तो वहाँ से पैसा आएगा, तो वो पैसा किस फॉर्म में आएगा? गोल्ड और सिल्वर की फॉर्म में आएगा, तो वो अपनी कंट्री में आ जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट करने से गोल्ड और सिल्वर बढ़ रहा है, और अगर इंपोर्ट करेगा तो इसका रिवर्स सोचो। ठीक है, इसका मतलब हमारी कंट्री से पैसा चला जाएगा, तो इंपोर्ट्स कम करेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ा देंगे। ठीक है, अब ये चीज़ पॉसिबल कैसे होगी? हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो ये कंडीशन हमने रखी है कि एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे और इंपोर्ट कम कर देंगे, तो इस कंडीशन को हम फुलफिल कैसे करेंगे? तो इसके लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी है, यानी कि गवर्नमेंट की दखल अंदाजी होनी बहुत ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज अगर मान लो कि मुझे एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट इस चीज़ को कैसे कर सकती है? गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडी दे सकती है एक्सपोर्ट करने पे, जिसकी वजह से जो लोग हैं ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। और अगर मान लो कि मुझे इंपोर्ट कम करना है तो इंपोर्ट पे जो है गवर्नमेंट वेरियस रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, जिसकी वजह से इंपोर्ट कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सब तो सही था, पर एक चीज़ ने आगे गड़बड़ कर दी। ठीक है, एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था डेविड ह्यूम। उन्होंने 1752 में एक इनहेरेंट इनकंसिस्टेंसी जो है पॉइंट आउट की इस थ्योरी में। वो इनहेरेंट इनकंसिस्टेंसी क्या थी कि अगर एक देश में मान लो फ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ता जा रहा है, यानी कि फ्लो ऑफ जो करेंसी है वो बढ़ता जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब उस कंट्री में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो सकता है। ठीक है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो सकती है, महंगाई की सिचुएशन हो सकती है। इस थ्योरी को हम ये भी बोलते हैं कि ये जीरो सम गेम थ्योरी है, बिकॉज यहाँ पे अगर एक कंट्री का गेन हो रहा है तो दूसरी कंट्री का लॉस हो रहा है। जबकि एक ट्रेड कैसी होनी चाहिए? एक ट्रेड जो है पॉजिटिव सम गेम होनी चाहिए। अगर एक कंट्री का जो है गेन हो रहा है तो दूसरी कंट्री का भी कुछ ना कुछ गेन हो रहा है। उसके बिना ट्रेड करने का क्या फ़ायदा जब तुम दूसरी कंट्री को नुकसान ही पहुंचा रहे हो किसी ना किसी फॉर्म में? तो ट्रेड का मतलब वो नहीं होता है। ठीक है, ट्रेड अगर दो नेशन कर रहे हैं तो दोनों नेशंस को कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तो ये ट्रेड होता है। तो ये क्या था? ये था इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म। क्या क्रिटिसिज्म हुआ? ठीक है, इस थ्योरी पे कि क्या इनहेरेंट इनकंसिस्टेंसी इसमें पॉइंट आउट। अब हमने इसकी क्रिटिसिज्म की बात की, अब बात करते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या थे। ठीक है, ड्रॉबैक्स ये थे कि भैया ये थ्योरी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी गोल्ड और सिल्वर पे। ये मानती है कि गोल्ड और सिल्वर जो है रियल वेल्थ है किसी भी कंट्री के, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। क्या है रियल वेल्थ किसी भी कंट्री की? उसके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उसकी फैक्ट्रीज होते हैं, ठीक है, उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, दैट इज द रियल वेल्थ ऑफ अ कंपनी एंड कंट्री, सॉरी, एंड नॉट द गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये चीज इसका ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि हर कंट्री जो है उस टाइम पे पावरफुल होना चाह रही थी, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो गए कंट्रीज के बीचों में। ठीक है, कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। क्यों भाई? दो
ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, दो नेशन ट्रेड कर रहे हैं, एक कंट्री ये चाह रही है कि मेरा एक्सपोर्ट बढ़े, दूसरी कंट्री भी ये चाह रही है कि मेरा एक्सपोर्ट बढ़े और मैं इंपोर्ट कम करूं। अब ये सिचुएशन तो पॉसिबल नहीं है, तो इसकी वजह से जो है कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गए, ठीक है। तो ये थी मर्केंटिलिज्म की थ्योरी। होप आपको समझ में आ गई होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है, ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।